रिलेटेड कुछ जानकारी आप तक लेकर आती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है माइग्रेन क्या होता है, उसके क्या है लक्षण, क्या है टाइप्स और क्या उसके बचाव के क्या उपाय हैं, क्या उसका ट्रीटमेंट पार्ट है, ये सारी चीज़ें अपन इसमें कवर करेंगे। माइग्रेन एक टाइप का सिर दर्द है जिसमें कि यूजुअली आधा सिर दुखता है, बहुत तेज़ सिर दर्द होगा, थ्रॉबिंग इन नेचर होगा और यूजुअली वॉमिटिंग चक्कर से एसोसिएटेड होता है और लाइट एंड साउंड बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होती है। एज ग्रुप का जहाँ तक सवाल है, यूजुअली एडोलेसेंस पर स्टार्ट होता है परंतु 10 to 45 के बीच में कभी भी मिल सकता है। आइए हम इसके कारणों को देखते हैं। यूजुअली क्या होता है माइग्रेन के हेडेक के समय ब्रेन स्टेम की जो नर्व रूट्स रहती है वो ओवर एक्साइट हो जाती है और ओवर एक्साइटमेंट की वजह से वैसोडाइलेटेशन कराती है ब्रेन में और ये वैसोडाइलेटेशन की वजह से ही थ्रॉबिंग हेडेक स्टार्ट होता है। और इसके कारण है मुख्यतया जैसे कि जेनेटिक्स, दूसरा जो एनवायरमेंटल फैक्टर, तीसरा हार्मोनल फैक्टर और चौथा जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल में फ्लक्चुएशन। न्यूरोट्रांसमीटर्स में है दो मेनली, एक है सेरोटोनिन और दूसरा है कैल्सिटोनिन। सेरोटोनिन जो रहता है मूड एलिवेट करके रखता है, परंतु जब माइग्रेन का हेडेक का अटैक आता है उस समय इसका लेवल जो है वो काफ़ी कम देखा गया है इससे। और ये यूजुअली यदि इसका लेवल कम होता है तो मतलब बंदा जो है वो डिप्रेस होता है हल्का सा, तो इसका लेवल फ्लक्चुएट होता है माइग्रेन के समय और यूजुअली कम देखा गया है इसका लेवल जब माइग्रेन का अटैक आता है तब। अब आइए हम इसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स को जानते हैं। एक तो भूखे हैं अपन, या फिर नींद पूरी नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, फिजिकल एक्सर्शन बहुत ज़्यादा कर लिया, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स ले लिए हैं, या फिर हार्मोनल लेवल का फ्लक्चुएशन है जैसे कि मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी या फिर मेनोपॉज की एज ग्रुप है, आप उस एज ग्रुप में आते हैं, या फिर जो है वो बहुत ज़्यादा चॉकलेट, चीज़, प्रोसेस्ड फूड, आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल कर लिया है, या फिर ऑरेंज जूस, फिग, अंजीर, बनाना, या फिर स्मोक्ड फिश, या फिर चिकन लिवर वगैरह का सेवन ज़्यादा मात्रा में कर लिया है, अल्कोहल बहुत ज़्यादा ले लिया है, इसमें रेड वाइन या बियर शामिल है। और इसके अलावा यदि बहुत तेज़ साउंड है, डीजे की साउंड है या लाउड स्पीकर की साउंड है, या फिर बहुत ज़्यादा आपने जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्मेल आ रही है, या तो बहुत ज़्यादा परफ्यूम की स्मेल है या फिर थिनर पेंट वगैरह की स्मेल हो सकती है, और बहुत तेज धूप है यदि, और फ्लिकरिंग लाइट या फिर चकाचौंध वाली बहुत ज़्यादा लाइट है, या एक्सट्रीम वेदर है, बहुत तेज़ ठंड है या बहुत तेज़ गर्म है, तो ये सारे इसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से जो है वो हेडेक जो है माइग्रेनस हेडेक प्रेसिपिटेट हो सकता है। आइए हम रिस्क फैक्टर्स को देखते हैं। तो इसमें फीमेल्स में जो है 3 times ज़्यादा चांसेस रहते हैं माइग्रेन होने के। ये जेनेटिक्स से रिलेटेड रहती है, यदि फीमेल माँ को है तो बेटी को भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और इसके अलावा कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस, यूजुअली मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी या फिर मेनोपॉज की एज है, या फिर आप उस एज ग्रुप में आते हैं, तो ये सारे इसके रिस्क फैक्टर्स हो गए। अब हम इसके टाइप्स को जानने की कोशिश करते हैं। माइग्रेन जो है वो यूजुअली इसके लक्षण यही रहेंगे, वो आधा सिर दुखेगा, यूजुअली बहुत तेज होगा, वेस्कुलर टाइप का हेडेक होगा, वॉमिटिंग चक्कर से एसोसिएटेड होगा। इसके 2 मेन टाइप हैं, एक तो माइग्रेन विद ऑरा और दूसरा माइग्रेन विदाउट ऑरा। माइग्रेन विद ऑरा को क्लासिक माइग्रेन बोलते हैं। इसमें आधा सिर दुखेगा, बहुत तेज होगा, वॉमिटिंग चक्कर से एसोसिएटेड होगा, और साथ में जो है वो एक ऑरा जो है वो पता लग जाएगा कि कुछ ऐसे लक्षण होंगे जिससे समझ आ जाएगा कि हमको ये हेडेक होने वाला है। आइए हम इस ऑरा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ऑरा मतलब कुछ वार्निंग साइंस जिनसे पता लग जाता है कि हमको अब हेडेक होने वाला है। ये ऑरा को यदि देखें तो सबसे पहले तो
आँख के सामने जिगजैग लाइट या फ्लैशेस ऑफ लाइट या ऐसे कलर्ड स्पॉट्स दिख सकते हैं, या चकाचौंध सी रोशनी सी चमक सकती है आँख के सामने, या फिर कलर्ड स्पॉट्स आ सकते हैं, ब्लर्ड विजन हो सकती है, या फिर चक्कर सा आ सकता है। ये सारे जो हैं वो इसके वार्निंग साइंस हैं। इससे पता लग जाता है कि भाई हमको हेडेक होने वाला है, और दिल भी थोड़ा सा डिप्रेस सा फीलिंग आएगी, अच्छा नहीं लगेगा, कुछ अजीब सा लगेगा, इस टाइप की फीलिंग इसमें आ सकती है। तो ये हो गए इसके वार्निंग साइंस। अब हम इसके, यदि हमको इस टाइप का हेडेक हो रहा है तो हमको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है, तो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए, और वो आपका पूरा वर्कअप करके देखेंगे कि हेडेक जो है वो किस टाइप का है। पूरी हिस्ट्री वगैरह सब कुछ लेने से क्लियर हो जाएगा कि ये हेडेक जो है वो किस टाइप का है। और इसमें इन्वेस्टिगेशन का जहाँ तक सवाल है, ब्लड के इन्वेस्टिगेशन भी ज़रूरी हो जाते हैं कि विटामिन, क्योंकि इसमें विटामिन डी, B2 और मैग्नीशियम वगैरह की डिफिशियंसी भी देखी जाती है, तो और CT MRI की आवश्यकता पड़ सकती है इसमें। और साथ में जो है वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के द्वारा जो है फंडस एग्जामिनेशन कराना बहुत ज़रूरी है, और रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है कि कहीं ये हेडेक जो है वो किस टाइप का है, कहीं, क्योंकि सीवियर हेडेक, वॉमिटिंग, चक्कर जो है वो रेज्ड ICT का साइन भी हो सकता है। जब ब्रेन के अंदर दबाव बहुत ज़्यादा हो तो उसमें भी इस सेम सिम्टम्स मिलते हैं कि बहुत तेज़ सिर दर्द होगा और वॉमिटिंग चक्कर के साथ एसोसिएटेड होता है, और आँख के सामने थोड़ी देर के लिए ट्रांजिएंट ब्लरिंग, अंधेरापन भी आता है। तो इसलिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो वो चेक करके देखेंगे कि विजन प्रॉपर है कि नहीं, और किसी तरह की पीछे की नस में कोई सूजन तो नहीं है, पेपिलिडिमा तो नहीं है, ये रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। और CT MRI करा के रूल आउट करा लिया कि भाई माइग्रेन ही है या फिर कोई और ब्रेन के अंदर कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, तो ये रूल आउट करके अपन कंफर्म कर लिया कि माइग्रेन नहीं है। अब हम इससे बचाव के क्या उपाय हैं। यदि हमको वार्निंग साइंस मिल रहे हैं तो हमको उसी समय जो है वो एक काम एंड क्वाइट जगह में, यदि पॉसिबल हो तो एक कमरे में बैठ जाइए, आप रेस्ट कर लीजिए थोड़ी देर आंख बंद करके, जहाँ पे कोई लाइट साउंड कुछ भी ना हो, ऐसी जगह पे आप थोड़ी देर शांति से बैठ जाइए आंख बंद करके। और यदि पॉसिबल हो तो थोड़ी देर आप सो सकते हैं जहाँ पे कोई भी साउंड और वगैरह और लाइट वगैरह ना हो, आराम से थोड़ी देर सो जाइए। लगे यदि बहुत तेज यदि हेडेक होता है तो एक थोड़ा सा माइल्ड एनाल्जेसिक भी आप ले सकते हैं, या कॉफ़ी भी ले सकते हैं, या फिर जो है वो बहुत तेज यदि आपको हेडेक होने की हिस्ट्री है तो आप इस चीज़ का भी ध्यान दीजिए कि आपका प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्या है, ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है, किसकी वजह से हमको ये हेडेक हुआ था। तो यूजुअली उनको अवॉइड करने की कोशिश करिए आप। ऐसा सब कुछ करेंगे तो हो सकता है आप माइग्रेन के सीवियर अटैक से बचे रहें। और हाँ, साथ में आप जो है वो सिर पे एक यदि पॉसिबल हो तो पट्टी रख सकते हैं इसकी आइज़ की, या फिर हल्की सी कॉफ़ी वगैरह ले सकते हैं। और इसके अलावा कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिनको दबाने से आपको हेडेक जो है की सीवियरिटी से आप बच सकते हैं। वो एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं, एक तो आपका इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच के पोर्शन पे प्रेस करना करीब 1 मिनट तक। दूसरा प्रेशर पॉइंट है जो है थर्ड आई वाली जगह है आपकी, और तीसरी जो है वो बिहाइंड द जॉ बोन, और चौथा जो है वो आपका बिहाइंड द ईयर। तो ये हो गए आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। इनको प्रेस करने से आप हो सकता है हेडेक की सीवियरिटी से बचे रहें। दूसरा जो है वो आप बचाव के लिए आप अपनी जो पैर और हाथ दोनों को गर्म पानी के उसमें थोड़ी देर डुबा के रख दीजिए। तो उससे क्या होगा कि जो पूलिंग हो रही है ब्लड की ब्रेन के अंदर, वो ब्लड जो है वो यहाँ पर पे एक्सट्रीमिटीज़ में आ जाए आपकी, तो उससे ब्रेन जो है वो उसकी वेस्कुलर हेडेक की सीवियरिटी डेफिनेटली कम हो जाएगी।
और लाइट एंड साउंड वाली जगह में यदि बहुत ज़्यादा लाइट है वहाँ पे तो आप गॉगल वगैरह लगा सकते हैं, धूप से बच सकते हैं। और यदि आप बहुत ज़्यादा तेज साउंड है तो आप अपने ईयर प्लग्स लगा सकते हैं। तो ये सब बचाव के उपाय हो गए जिनको करने से आप हो सकता है माइग्रेन की सीवियरिटी से बचे रहें। अब हम इसकी ट्रीटमेंट पार्ट को देखते हैं। सबसे पहले तो यदि माइल्ड हेडेक है तो उसी समय आप कॉफ़ी वगैरह ले लीजिए थोड़ा सा, और नहीं तो हल्का सा एक एनाल्जेसिक ले सकते हैं। देखिए एनाल्जेसिक के भी अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं। बहुत ज़्यादा यदि पेन किलर आप खाएंगे तो किडनी वगैरह भी ख़राब हो सकती है, इसलिए उसको भी सेव करके रखना है अपन को। बहुत ज़्यादा पेन किलर नहीं खाना है, इसलिए जब लगे वार्निंग साइन हमें लगे तभी हमें उसके बचाव के ट्रिगरिंग फैक्टर्स को ही जो है ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, उनसे बचने की कोशिश करना है ताकि हमें हेडेक हो ही ना। और नहीं तो फिर हल्का सा यदि लग रहा है कि हेडेक हो रहा है और कंट्रोल हो सकता बहुत तेज़ हो जाए तो अपन एक माइल्ड एनाल्जेसिक ले सकते हैं फर्स्ट लाइन में। और यदि बहुत तेज़ सीवियर अटैक है तो ट्रिप्टेन्स हैं, सुमोट्रिप्टेन, रिज़र्ट्रिप्टेन, इनमें 3 इनकी मोड अवेलेबल हैं। एक तो इसका नेज़ल स्प्रे अवेलेबल है, दूसरा जो है वो इंजेक्शंस और शॉट्स वगैरह अवेलेबल हैं इनके, और गोलियां अवेलेबल हैं, तो ये ले सकते हैं। या फिर कुछ ऐसे रहते हैं जो प्रोफाइलेक्सिस के लिए दिए जाते हैं, जैसे कि फ्लूनाराजीन वगैरह। ये इसकी माइग्रेनस हेडेक की साइकिल को ब्रेक करने का काम करते हैं। प्रोफाइलेक्सिस के लिए इनको भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अर्गोटेमिन्स वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से माइग्रेन एक टाइप का बहुत तेज सिर दर्द है, और इससे बचने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स को आप समझिए, और उनसे ही आप अपनी हेडेक की सिवियरिटी, उनसे यदि आप बचेंगे कि ये हमको ट्रिगरिंग फैक्टर है, इससे हमको बचना बहुत ज़रूरी है। तो यदि आप उनसे बचे रहेंगे तो आप अपने हेडेक की सिवियरिटी से डेफिनेटली बचे रहेंगे। और इसीलिए क्योंकि माइग्रेन बहुत ही कॉमन है इंडिया में, क्या वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। करोड़ों लोग जो है वो माइग्रेन से पीड़ित हैं। माइग्रेन जो है वो बहुत ही खतरनाक टाइप का सिर दर्द है, क्योंकि इससे फिज़िकल आपकी फ़िटनेस भी कम हो जाती है, आप काम नहीं कर पाते हैं, और ये सारी प्रॉब्लम होती है। इसलिए इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ख़ासकर ये जो प्रेशर पॉइंट्स है, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, ये तो बहुत ही अच्छे बढ़िया हैं, और इनको आप फॉलो कर सकते हैं। और साथ में जो मसाज कर सकते हैं, जो प्रेशर पॉइंट्स रहते हैं जो टेम्पल वगैरह पे, आप मसाज भी कर सकते हैं। डाइट में किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी की डिफिशियंसी माइग्रेन के पेशेंट में देखी गई है। तो विटामिन डी जो रहता है वो जो ब्रेन की जो नर्व फाइबर्स रहते हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और विटामिन डी जो है वो सोया मिल्क, धूप, पनीर, चीज़ और फिश, ये सब में पाया जाता है। दूसरा जो है विटामिन B2 जो रहता है वो एवोकेडो, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, फिश, मीट, ये सब में पाया जाता है। और ये ब्रेन की जो सेल्स रहती है उनके सेलुलर फंक्शन में प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग में हेल्प करता है। तीसरा है मैग्नीशियम जो रहता है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो सेरोटोनिन और वगैरह की रिलीज में हेल्प करता है। और ये ग्रेन्स और ब्लैक बीन्स, नट्स और टी, कॉफ़ी, ये सब में पाया जाता है। इसके अलावा हमें डाइट में नट्स का भी उतना ही, जैसे कि काजू, बादाम, अखरोट, ये सब खाना चाहिए। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिसमें कि पालक और केल, ये सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं उनको, हरी पत्तेदार सब्जियां ज़रूर खानी चाहिए, डाइट में शामिल करें, बैलेंस डाइट लें। इसके अलावा
जो है वो 8-10 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। अदरक और टर्मरिक, इससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है और ये ज़रूर लेना चाहिए। और इसके अलावा एक्सरसाइज करें, परंतु हैवी वर्कआउट ना करें। यदि उससे माइग्रेन हेडेक होता है आपको तो वर्कआउट करें, पर कम करें, एक लिमिट में करें। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान दें। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कंक्लूड करना चाहूँगी मैं माइग्रेन के बारे में कि जिन चीज़ों से आपको ट्रिगर कर रहा है माइग्रेन, उन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करें। नींद पूरी रखें, स्ट्रेस से दूर रहें, मेडिटेशन कर सकते हैं, टहल सकते हैं, हल्की एक्सरसाइज करें, नींद पूरी हो आपकी। और ऐसा कुछ करें जिससे कि आपको माइग्रेन का अटैक, सीवियर अटैक ना आ पाए। शुरू में ही वार्निंग साइन से भी आ रहे हैं तो आप जो है वो एक काम एंड क्वाइट जगह में बैठ जाइए, सो जाइए, स्ट्रेस से दूर रहें। ये सारी चीज़ों का ध्यान दें ताकि माइग्रेन का अटैक हो ही ना, क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों को माइग्रेन है इंडिया में, विदेशों में, पूरे वर्ल्ड में, कि इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और कोशिश करें कि उसकी सिवियरिटी से आप बचे रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।